ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ये साक्षी दृष्टा स्थिति यानी मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो बात मेरे भीतर में प्रभाव न डाले, मनोरंजन हो जाए। आसपास अच्छा बुरा सब होता है। अगर अच्छे का प्रभाव ग्रहण करते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं, तो बुरे का भी प्रभाव आता है, ओवर दुखी हो जाएंगे। दोनों ही एक खेल है, कभी अच्छा कभी बुरा। परंतु आज बाबा हमें अंतिम सीन के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा ने आज हमें समझाया कि बच्चे जानते हैं कि अभी अति आने वाली है, क्योंकि अंत के लिए अति होना अनिवार्य है। कोई भी चीज जब एक्सेस तक पहुंचती है तो एंड होता है। रात की अति दिन होता है, ऐसे ही जीवन की अति बुढ़ापा तो खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा अति से अंत होना है तो क्या होगा? अंत में हर प्रकार की हलचलें अति में चली जाएंगी, चाहे वो परिवारों में खिटपिट, मन में भी अनेक बातें उलझाने वाली आएंगी। जिसको बाबा ने कहा हुआ अचरज भरी बातें आएंगी, अनआंसर्ड होंगी। धन को भी बहुत सारे पेपर आएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। परंतु जो बाबा ने आज साक्षी दृष्टा स्थिति का है, उसकी तैयारी क्या है वो समझाया कि बच्चे बाबा के साथी, जवाबदार बाबा है उनका, लेकिन सारी उम्र बाबा के हुक्म पर रहे हों, बाबा की श्रीमत को यथार्थ समझा हो। बाबा ने उन्हें कहा वो बाप के साथ ही हैं, तो उनका जिम्मेवार बाबा है। जो सच्चे बच्चे और ऐसी परिस्थितियों के समय भी मन परिस्थितियों में नहीं उलझाते, मन बाबा की तरफ हो, तो उनकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसी उलझनों में जब सब कुछ अनआंसर्ड है, अंदर स्पष्टता नहीं है, ये करें कि वो करें, तो ऐसे में निर्णय शक्ति बहुत एक्यूरेट चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे जो बच्चे बाबा के साथी हैं, सच्चे हैं, उनका बाबा जिम्मेवार कैसे होगा? जब उन बच्चों का मन बाबा की तरफ होगा, क्योंकि बाबा के साथी हैं, तो बाबा से उन्हें यथार्थ निर्णय की टचिंग आएगी और उस निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। समझो भूकंप आ रहा, तो उसमें क्या करूं? दौड़ूं या बैठूं? निर्णय की टचिंग आएगी, स्पष्ट आवाज आएगी अंदर,
अभी रुको, अभी जाओ। तो बाबा ने कहा इसके लिए साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत काम करेगी। साक्षी दृष्टा स्थिति वाले ही बाबा की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे। तो लंबे काल का इसमें अभ्यास चाहिए साक्षी होने का, यानी मेरेपन से मुक्त। सब बाबा का है, ड्रामा है, जो चल रहा है वो एक्यूरेट है। ऐसे जो बच्चे होंगे भले उनके ऊपर भी पेपर तो आएंगे, परिवारों के भी आएंगे, मन धन सब पर आएंगे। लेकिन फीलिंग आती रहेगी बाबा बैठा है, मेरा जिम्मेवार बाबा है, मेरा साथी भगवान है, और बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहेगी। अब जब बुद्धि का योग बाबा की तरफ है तो बाबा से उनको जैसे कि रिस्पॉन्स मिलते हैं, जैसे फोन कनेक्ट हो जाता है, बात हो जाती है तो मौका संभल जाता है, ऐसे ही लगेगा बाबा आके समझाता है ये करो, ये नहीं करो। तो मुख्य दो बातें आज बाबा ने कही हैं। एक तो चाहिए साक्षी दृष्टा स्थिति, ऐसी अति की उलझन और हलचल के समय पर, और दूसरा चाहिए बाबा को साथी बनाने का लंबे काल का अभ्यास। उसमें दिल सच्ची चाहिए, जो लंबे काल से बाबा को साथी बनाया और बाबा के साथी होकर रहे, बाबा के कार्य के प्रति जैसा बाबा का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य, ऐसे जिम्मेवार होकर रहे तो उनका जवाबदार बाबा है, ऐसी फीलिंग आएगी। और लंबे काल से अभ्यास किया हुआ हो, जब भी बातें आए बुद्धि में बातें ना घूमे, बुद्धि बातों के समय बाप की तरफ जाए। तो जब बाप की तरफ बुद्धि जाती है तो बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि ठीक फैसला करती है। इसलिए हमें अभ्यास में रहना है, साक्षी दृष्टा के, सच्चे होकर रहने के, और बाबा का साथी होकर रहने की। और जब भी बातें आए बहुत अटेंशन, डबल अंडरलाइन से, कि बुद्धि में बातें ना घूमे, मन बाप की तरफ जाए और बाबा से निर्णय कराया जाए। जैसे कोई घर का बड़ा जिम्मेवार होता है, बातें आती हैं तो छोटे लोग निश्चिंत होते हैं, बड़ा बापू बैठा है, जैसे कहेगा कर लेंगे। निश्चिंता ही होती है कि वो हमारे फेवर में है, हमारे लिए है, हमारा ही भला सोचता है। तो छोटों को निश्चिंता ही हो जाती है। तो हम बड़े बाबा के छोटे बच्चे, उनके साथ को मन बुद्धि से पकड़ के रखें, और इन बातों के लिए भी तैयार रहें कि अभी हलचलों की अति होनी है, उसमें हैरान परेशान न हो जाए। परिवारों में खिटपिट भी आएगी, मन में भी बहुत सारे नए नए सवाल, नए नए दृश्यों से पैदा होंगे, लेकिन मन उनसे घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। पहले ही सोच के रखे ये आनी है बातें, तो साथ ही हमारा साथ है, डरने की क्या बात है। मन बाबा की तरफ लगा कर रखना, इसके लिए निरंतर का अटेंशन
और निरंतर की साक्षी दृष्टा अवस्था, ये दोनों काम बाबा की शक्ति हमारे में समाते रहेंगे और हर परिस्थिति को हम सहज हल कर लेंगे। तो आज क्या याद रखना, मैं हूँ साक्षी दृष्टा आत्मा। दुनिया में जो भी हो रहा है सब खेल है। भगवान मेरा साथी है, मेरा जवाबदार है, मेरा मन उनकी तरफ है, उनकी शक्ति मेरे लिए है और उनकी मदद से सब कुछ सहज हल हो जाने वाला है। ये चिंतन अगेन एंड अगेन करते हुए हम अपने मन को आने वाले समय के लिए तैयार रखेंगे और ऐसा अपने पर निश्चय रखेंगे, विश्वासपूर्ण भविष्य देखेंगे कि हर परिस्थिति में मेरी विजय हुई पड़ी है। ठीक है, ओके। कौन हूँ मैं? साक्षी दृष्टा, बाप का साथी, सच्चा, और मन मेरा एक बाबा की तरफ सशक्त होके सब बातों का हल निकालने वाला।